गहलोत मंत्रिमंडल में इस विस्तार और फेरबदल के साथ ही ये माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर मचा घमासान फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें 5 सचिन समर्थक खेमे के बताए जा रहे हैं और इसके अलावा जो मंत्री हैं वो अशोक गहलोत खेमे के हैं। एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लंबी चली बातचीत और चर्चा के बाद ख़ासतौर पे जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि सचिन समर्थकों को कुछ भी जगह देने को अशोक गहलोत खेमा तैयार नहीं है या बमुश्किल एक मंत्री पद देने को तैयार है, लेकिन इन सब बातों को किनारे करते हुए पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में जो तय किया उसके मुताबिक ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। ख़ासतौर पे अजय माकन और के.सी. वेणुगोपाल जो एक कमेटी बनाई गई थी, हालांकि उस कमेटी में अहमद पटेल भी थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ख़ास तौर पे जो अजय माकन की जो भूमिका है वो भी काफ़ी अहम रही। और ख़ुद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचकर उन्होंने इस कमेटी के 2 सदस्यों के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की, सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, उनके सामने अपनी बात रखी। और इसके अलावा सचिन पायलट उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और फिर सोनिया गांधी के सामने भी अपनी बात रखी। पहले से वो राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो एक समझौता फार्मूला बना उसमें एक हिस्सेदारी सचिन समर्थकों को भी दी गई है और इस बाबत जो काफ़ी एक संतोष है सचिन समर्थक खेमे में वो बताया जा रहा है वो है खुद सचिन पायलट काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। उनसे जब हमने बात की उनका सीधे तौर पे कहना है कि अब पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है और पहले भी नहीं थी। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले साल अगस्त में जिस तरह के बगावती सुर सामने आए थे, खेमेबाजी हुई थी, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, विश्वास मत हासिल करना पड़ा था। हालांकि उसमें सचिन समर्थकों ने अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में वोट डाला था और सब साथ मिलकर आए थे और उसके बाद लगातार चर्चा वार्ता चलती रही और अब जाकर ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। अब देखना है कि जिस तरह का शक्ति संतुलन इसमें करने की कोशिश की गई है, न सिर्फ गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच बल्कि 4 दलितों को शामिल कर इस बात से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये लगातार बार बार कहा जा रहा था कि एक भी दलित जो मंत्री है वो नहीं है अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में। महिला जो कि एक थी पहले, अब 3 महिला मंत्री हैं यहाँ पर, मुस्लिम को भी जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, साथ जो है वो मॉनिटरिंग एक जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बनाकर उनको 7 अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी और सबको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके ज़रिए वो विधायक जो अभी भी नाराज़ हैं, जिनको लगता है कि उनको कुछ नहीं मिला है, तो उनको भी साथ रखने की कोशिश होगी। बीएसपी के जो 6 एमएलए आए थे कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से एक को मंत्री पद दिया गया है। ये चर्चा चल रही थी कि उनको शायद ज़्यादा देना पड़े, लेकिन वहाँ भी संतुलन बरता गया और वहाँ ज़्यादा ना देकर सचिन खेमे को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। जो निर्दलीय विधायक थे उनमें से किसी को मंत्री पद नहीं दिया गया, ये जोर डाला जा रहा था अशोक गहलोत खेमे की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जब सरकार पे संकट था उन्होंने गहलोत सरकार का साथ दिया था, तो उसके बदले में उनको भी रेवड़ी मिलनी थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा नहीं हुआ है। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से जो शक्ति संतुलन किया गया है वो आगे कैसे आगे बढ़ता है। पहले जब एक आरोप लगाया गया था कि जो सचिन समर्थक मंत्री हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, क्या इस तरह के आरोप आगे लगते हैं या अब इस समझौता वार्ता के बाद और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जड़ से ख़त्म हो जाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है, पार्टी एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही है, 2024 की तैयारी की भी बात कर रही है, लेकिन अब सारा दारोमदार इन दोनों खेमों पर है कि कैसे आपस में एक सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ते हैं या फिर किसी तरह की खींचतान लेकर सामने आते हैं। जयपुर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।